मेरा नाम 11 है। मेरे पास शक्तिशाली टेलीकिनेटिक क्षमताएं हैं, लेकिन मेरे पिता ने हमेशा मुझे एक प्रयोग से अधिक कुछ नहीं समझा। हर एक दिन मुझे अपनी शक्तियों के परीक्षण बार बार दोहराने के लिए मजबूर किया जाता है और मेरी मस्तिष्क तरंगों को ठंडी मशीनों द्वारा लगातार रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे जैसे मेरी शक्तियों पर मेरा नियंत्रण मजबूत होता जाता है, मेरे पिता मुझे परखने का तरीका बदल देते हैं। वह मुझे आदेश देते हैं कि मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मेरे सामने बैठे बिल्ली के बच्चे को मार दूं, लेकिन मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। इसलिए मैं अपने पिता के आदेश की अवहेलना करती हूँ। इस अवज्ञा की कीमत मुझे एक एकांत कमरे में बंद होकर चुकानी पड़ती है, जो मेरी सजा है। गुस्सा मेरे पूरे शरीर में भर जाता है। जैसे ही दरवाजा जोर से बंद होता है, मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती हूँ और उसे जबरदस्ती खोल देती हूँ। रास्ते में खड़े 2 गार्ड्स को हटा देती हूँ। मैं वहाँ से भाग जाती हूँ, अपने पिता के नियंत्रण से आजाद होने का दृढ़ संकल्प लेकर। कई दिनों तक बिना खाना खाए रहने के बाद मैं एक छोटे से डाइनर की रसोई में चुपके से घुस जाती हूँ। मैं मेज पर रखी फ्राइज की प्लेट देखती हूँ और तुरंत खाने लगती हूँ, लेकिन मालिक मुझे रंगे हाथों पकड़ लेता है। मैं घबरा जाती हूँ और दरवाजे की ओर भागती हूँ, फिर भी वह मुझे रोकने में कामयाब हो जाता है। मुझे गंदा और थका हुआ देखकर वह मान लेता है कि मेरे साथ घर पर बुरा व्यवहार हुआ है। दया के कारण वह मेरे लिए एक हैमबर्गर बनाता है। फिर वह मेरा नाम पूछता है, लेकिन लैब में इतने लंबे समय तक बंद रहने के बाद अब मैं सामान्य रूप से संवाद करना भूल चुकी हूँ। तभी उसकी नजर मेरे हाथ पर लिखे नंबर पर पड़ती है। 11। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, ये जानने के बाद वह मेरी मदद के लिए पुलिस को बुलाने का फैसला करता है। उसी समय मैं पास में रखे एक इलेक्ट्रिक फैन की ओर देखती हूँ। उसकी आवाज असहनीय रूप से तेज लगती है, इसीलिए मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर उसे तुरंत घूमना बंद करवा देती हूँ। उस रात कोई दरवाजे पर दस्तक देता है और सोशल सर्विसेज से बताता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर आती है, बंदूक निकालती है और डाइनर के मालिक को मार देती है। वह मेरे पिता की लैब से है। उन्होंने फोन निगरानी से मेरी लोकेशन पता लगा ली थी। मैं तुरंत पीछे के दरवाजे की ओर भागती हूँ, लेकिन बाहर और भी लोग मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। मैं शक्तियों से उन्हें गिरा देती हूँ और तुरंत भाग जाती हूँ, लेकिन दिल में मुझे पता है मेरे पिता मेरा पीछा करना नहीं छोड़ेंगे।